वो कहते हैं कि ये इंडिया के साथ ऐसे कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। इंडिया को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ये जो आप जिस तरीके से करने जा रहे हैं, ये नहीं, हम नहीं मानते। ये आप एक ट्रैप, कोट ऑन वर्ड, आप एक ट्रैप में जा रहे हैं। तो अब ये जाहिर है कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र एक बयानिया को पुश किया है, और अवाम के ऊपर भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर भी, कि हिंदुस्तान के साथ जंगजू रहेगी जब तक कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस के मौकफ के जरिए नहीं हल होगा। अब वो फंस गए आके यहाँ क्योंकि अब हमें ये कहा जा रहा है कि यार वो ठीक है, 317 है या नहीं है, वो जज्ब कर ले, हजम कर ले। हम तो कहते हैं वहां डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये एक वक्त आएगा, प्लेबिसिट होगी, तो वहां की मुस्लिम मेजोरिटी ना माइनॉरिटी बन जाए, वहां हिंदू ना आ जाए। हम तो बस ये चाहते हैं कि उसको रिस्टोर करना। दरअसल जो अब ऑब्जेक्शन आ रहे हैं इनके अपने दायरे के अंदर से इनके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जिनको कुछ लोग, हम जैसे लोग कभी कभी मॉनिटर भी कर लेते हैं कि भाई वहाँ क्या बातें हो रही हैं, वहाँ बिल्कुल ये जो फॉर्मूला है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है लोग, इनके लोग, इनके आइडियोलॉग्स। और मैं आपको ये प्रिडिक्शन देता हूँ, इन तीनों के बाद और लोग भी, रिटायर्ड लोग आएंगे, एम्बेसडर आएंगे, फॉरेन सर्विस के लोग आएंगे, क्योंकि आके यही बात कहेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है ये ठीक नहीं है। और अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी ये बात आ गई है, और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बात आ गई है। ये हो क्या रहा है? आप आगे पीछे हो रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ से आवाज तक नहीं है, एक खैर मकदम की भी आवाज नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से। आप हैं जो कह रहे हैं कि हमें, पहले आपने कहा यूएई ने हेल्प की है, फिर शाह महमूद कह रहे थे हमने नहीं की, फिर ये कहा जाता है कि जी हमने तो कहा था कि नॉर्मलाइज करते हैं, मगर ये शाह महमूद ने कैबिनेट के अंदर गड़बड़ कर दी, वो जो इनिशिएटिव था कि जी एम्बेसडर्स वापस आ जाएं या ट्रेड जो है रिस्टोर हो जाए, वो इन्होंने काम खराब कर दिया। तो ये आपस के अंदर भी अब प्रॉब्लम्स हो गए हैं। और और तो मैं ये समझता हूँ वो दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। मुशर्रफ के भी आइडियाज अच्छे थे, मगर वो जो एक सपोर्ट बेस होता है ना जिसको साथ लेके चलते हैं, अगर अनपॉपुलर चीज कोई करनी हो, हाँ वो सही चीज हो, मगर क्योंकि उसके बरक्स सारी उम्र आपको सिखाया गया है, अब आपने उसको तब्दील करना है, यू टर्न लेनी है, तो फिर आपको सपोर्ट चाहिए। ऐसे लोग जिनकी बात आपकी बात नहीं तो इन लोगों की बात लोग मान लें, वो इनके पास नहीं, मुशर्रफ के पास भी नहीं थे और इनके पास भी नहीं है। नवाज शरीफ ये करना चाह रहा था, अगर आप कर देते तो आज नॉर्मलाइजेशन हो जाती। 1988-89 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये करना चाह रही थी, आप उनको कर लेने देते तो आज नॉर्मलाइजेशन बहुत आगे बढ़ गई होती, और शायद और भी बात से मसले हल हो गए होते इंडिया के साथ। मगर ऐसे नहीं हुआ। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। हिंदुस्तान वहां से कहाँ गया, और आज वहां एक रिसर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म हुई है ऐसी, जिसके साथ अब स्टेटस को पे जाना और वहां से बात को शुरू करना वो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, आज ये स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करके रखिएगा, मैं आपको कहूंगा इसको प्ले करें आगे वाले दिनों में। ये जो सारी गेम हो रही है ना, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हाई कमिश्नर्स वापस आ जाएं। क्या? एक मकसद है। ये अभी टॉक्स भी शुरू नहीं हुई हैं। अभी सिर्फ ये फैसला हुआ था कि फौजें लड़ाई बंद करें बॉर्डर के ऊपर, दोनों का फायदा है इसमें, और फिर किसी तरीके से हाई कमिश्नर्स वापस रिस्टोर हो जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आगे देखते हैं क्या होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो मौकफ है इसके ऊपर, वो तो 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं है आपको। और दिलचस्प बात यह है, आप इस वक्त 1 इंच से ज्यादा मांग भी नहीं रहे हैं आप तो तैयार हो गए हाई कमिश्नर्स रिस्टोर करने के लिए। अच्छा, उसके पीछे भी एक सोच है कि ये जो बाई मिलिट्री टू मिलिट्री बात हुई है ना, ये अजीत दोवल साहब इंटेलिजेंस तक, यहाँ से हमारे इंटेलिजेंस के लोग, ऐसे मुल्कों के मसले हल नहीं होते, वो हुकूमतों के दरमियान, अवाम के दरमियान और उनके नुमाइंदों के दरमियान होते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सारी पेशकश है ये इसलिए है कि एम्बेसडर्स हो जाए, फिर एम्बेसडर्स आपस में बैठ के सीक्रेट डिप्लोमेसी करें और अपने हेडक्वार्टर्स को आगाह करें, और सीक्रेट डिप्लोमेसी के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाए टॉक्स। लेट मी रिपीट दैट। इंडिया की अंडरस्टैंडिंग ये है कि एम्बेसडर्स रिस्टोर होंगे, फिर बैक चैनल चलेगी। ये बैक चैनल नहीं चली, ये इसको बैक चैनल नहीं, इसको सॉफ्ट चैनल आप समझ सकते हैं। इंडिया इसको कहता है ये सॉफ्ट चैनल थी, तो ओपन द रूट फॉर बैक चैनल। बैक चैनल के अंदर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की डिस्कशन होती है। तो अब वो वहां तक तो अभी बात ही नहीं पहुंची। अभी तो ट्रेड, 2 चीजें इंपोर्ट करने के ऊपर फटा पड़ गया। अब एम्बेसडर्स जो है उनको वापस लाएंगे, फिर बातें शुरू होंगी
फिर जाके आगे देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रेमेच्योरली जनरल बाजवा ने अच्छी एक पेशकदमी थी, इसको चलने देते आहिस्ता आहिस्ता, मगर उन्होंने ये जो जर्नलिस्ट के सामने बैठ के ये बातें कर दी हैं सारी, इसके साथ मैं समझता हूँ बिल्कुल नेगेटिव रिएक्शन हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी जो सोर्सेज हैं इन इंडिया, इंडियन मीडिया के लोग जो प्लग्ड इन है, वहां उनका रिएक्शन ये है कि यार ये जो जनरल साहब ने ये जो बातें कही हैं, मीडिया इतनी सिंगल कॉलम के ऊपर ये बातें हमने इसको नोट किया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट चुप है, किसी ने कोई बयान नहीं दिया इसके ऊपर, ये जो जनरल साहब ने ये जो सारी बातें कही हैं। तो इसका ये मतलब है वो इसको बड़े और तरीके से देख रहे हैं, और यहाँ आपने प्रेमेच्योरली ये सारी बात कर दी। कोई तारीख जी। अगर पड़ी होती तो ये ऐसे बातें ना होती।